Hello everyone, this is Dr. Pratibha Chauhan and today we will discuss about anemia. So our today's topic is anemia. So what is anemia? So anemia is reduced hemoglobin concentration in the lower limit of the body in blood regarding the age of the person and sex of the person. It depends on age and sex. अनीमिया क्या होता है? अनीमिया ब्लड में जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसमें जो हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन होता है अगर वो रिड्यूस हो जाए, जो हमारी नॉर्मल रेंज होती है, नॉर्मल लिमिट्स जो होती है, अगर उससे कम हो जाए तो हम उसको अनीमिया बोलते हैं. इट्स अकॉर्डिंग टू एज एंड अकॉर्डिंग टू सेक्स. नाउ if a female, now we'll read about normal values. If a female is having hemoglobin of 11 gram per dl, then it will be considered as normal. And if you have a patient and that is male, then 13 gram per dl. This is the normal ratio. और अगर इससे नीचे अगर हमारा हो जाता है, अगर आप रिपोर्ट्स देखते हैं उसमें इससे कम आता है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अनीमिया. सो नाउ वी विल रीड अबाउट, अगर किसी को अनीमिया हो गया है तो साइन और सिम्टम्स क्या क्या होंगे, पेशेंट को आपको क्या देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर. सो वी विल रीड अबाउट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अनीमिया. तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलेगा, वो पेशेंट जिसको भी अनीमिया है उसमें फटीग नज़र आएगा, पेशेंट बहुत जल्दी टायर्ड हो जाएगा, फटीग एंड टायर्डनेस. देन अगर हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे तो उसकी स्किन का कलर और कंजंक्टिवा का कलर कैसा दिखाई देगा, हमको पेल दिखाई देगा, येलोइश होगा कलर में स्किन और कंजंक्टिवा. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड, उसका हीमोग्लोबिन, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम हो गया है. इस वजह से स्किन जो होगी हमारी वो पेल दिखाई देगी और कंजंक्टिवा जो होगा वो पेल दिखाई देगा. लेट्स सपोज कि ये हमारी आई है, ये जो वाइटिश पार्ट है दैट इज स्क्लेरा. अभी हम लोग पेशेंट को ऐसे बैठाएंगे और आई नीचे की तरफ करके देखेंगे, ये जो नीचे वाला पार्ट होता है जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं इधर हम लोग को कलर देखना होता है. स्क्लेरा में हम लोग जॉन्डिस वाले पेशेंट में चेक करते हैं, कंजंक्टिवा हम लोग अनीमिया वाले पेशेंट में चेक करते हैं. व्हाट एल्स यू विल सी टेकीकार्डिया, tachycardia in the patient of anemia, and other than that we will see cardiomegaly. Now why cardiomegaly? Because of tachycardia. अगर पेशेंट को tachycardia हो रहा है, पेशेंट को अनीमिया है, उसको tachycardia हो रहा है, हार्ट बीट जो है वो थोड़ा फास्ट हो गई है देन नॉर्मल, फास्ट हो गई है, हमारी हार्ट की मसल्स जो है वो एक्सेसिवली काम कर रही है, बहुत ज़्यादा काम कर रही है. इट मीन्स अगर हार्ट की मसल्स बहुत ज़्यादा काम कर रही है तो क्या हो जाएगा, वर्कलोड बढ़ जाएगा. अगर वर्कलोड बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हैव यू हर्ड अबाउट हाइपरट्रोफी? अगर वर्कलोड बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कार्डियक जो मसल्स हैं उनमें हाइपरट्रोफी हो जाएगी. हाइपरट्रोफी मतलब कार्डियक मसल्स का साइज इंक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कार्डियोमेगेली. लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म है, अगर काफ़ी टाइम से पेशेंट को अनीमिया है, वैसे अनीमिया ऐसी डिजीज़ नहीं है जिसको हम लोग क्योर नहीं कर सकते, इट्स नॉट अ बिग डील, बट अगर पेशेंट को लंबे टाइम से अनीमिया है तो ही उसमें कार्डियोमेगेली देखने मिलेगा. ऐसा नहीं है कि आपको 1-2 दिन अनीमिया हुआ, कुछ महीने अनीमिया हो और तुरंत कार्डियोमेगेली हो जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट. अदर देन दैट वी विल सी patient is not behaving normal, he is feeling so much pain and numbness in his lower limb and upper limb, and he is so tired. He will not respond to the things in an active manner.
अभी आप उससे कुछ पूछोगे तो पेशेंट विल बी लाइक एक जल्दी से आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. नाउ विल रीड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया. अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि पेशेंट को कौन से वाला अनीमिया है, तो हम लोग को क्लासिफिकेशन का मालूम होना बहुत ज़रूरी है. अभी हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब मॉर्फोलॉजी मतलब कि जो हमारी सेल्स है वो दिखती कैसी है. तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं. बेसिकली 3 तरह का होता है. मैक्रोसिटिक, हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक. नाउ व्हाट इज दिस मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक? सो इसको समझने के लिए पहले हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये सिटिक और ये क्रोमिक क्या होता है. सिटिक मतलब के साइज, क्रोमिक मतलब के कलर. कलर. मैक्रोसिटिक, मैक्रो इज लार्ज, मैक्रो इज की बड़ा है. सिटिक मतलब के साइज. सेल का जो हमारी आरबीसी होती है उसका जो साइज है वो नॉर्मल साइज से बढ़ गया है, दैट विल बी कॉल्ड एज मैक्रोसिटिक. हाइपोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक जो नॉर्मल कलर होता है उससे कलर डिक्रीज हो जाएगा. लेट सपोज कि ये हमारी आरबीसी है. अभी ये नॉर्मल आरबीसी है. हमारी जो आरबीसी होती है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है. ये हमारी नॉर्मल आरबीसी है. लेकिन मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक में क्या होगा, आरबीसी का साइज बढ़ जाएगा और जो कलर है वो कलर जो नॉर्मल कलर होता है उससे थोड़ा लाइट हो जाएगा. दिस विल कम अंडर मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक. नाउ माइक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक. माइक्रोसिटिक इज सेल का जो साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा और कलर नॉर्मल रहेगा. नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक में सेल नॉर्मल ही रहेगी. अभी इससे हमें क्या मालूम पड़ रहा है, अगर किसी पेशेंट को हम लोगों ने ये सब पहले भी हम लोग को पेरिफेरल स्मीयर कराना होता है, उसमें हम लोग को मालूम पड़ जाता है कि पेशेंट को जो मॉर्फोलॉजी है, जो कौन से वाला एनीमिया है, उसकी मॉर्फोलॉजी एग्जैक्टली दिख कैसी रही है. उसके लिए हम लोग क्या कराएंगे, पहले पेरिफेरल स्मीयर कराएंगे. अभी मान लो कि पेशेंट को मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है या फिर माइक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक है. तो माइक्रोसिटिक में पर्टिकुलर चार तरह की डिजीज है जो आपको देखने के लिए मिलेगी. सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया. सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया,
anemia of chronic disease. Let's suppose कि ये सब हमारे क्या है, रेड ब्लड सेल्स है, और ये क्या है, WBC है. WBC के अंदर ये न्यूक्लियस है. अभी हम लोग इससे कंपेयर करेंगे. तो ये जो न्यूक्लियस है और ये जो हमारी रेड ब्लड सेल्स है, इसको इनसे कंपेयर करना है. तो इसमें क्या हो गया है, ये साइज डिक्रीज हो गया है. तो ये क्या है, माइक्रोसाइटिक सेल का साइज छोटा हो गया है, लेकिन जो कलर है, कलर विल बी नॉर्मल. माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक. अभी हम लोग को मालूम पड़ गया कि पेशेंट को माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया है. तो माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया के अंदर और कौन कौन सी डिजीज है जो कि हो सकती है. सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया आपको देखने मिल सकता है. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आपको सेल्स का साइज छोटा देखने को मिलेगा. थैलेसीमिया में आपको सेल्स का साइज छोटा देखने को मिलेगा, या फिर अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज में आपको सेल्स का साइज छोटा देखने को मिलेगा. अभी हम लोग पढ़ते हैं मैक्रोसाइटिक. अगर सेल का साइज बढ़ रहा है तो पेशेंट को कौन सी डिजीज हो सकती है. लीवर डिजीज हो सकती है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, megaloblastic anemia, and because of the use of cytotoxic drugs. तो ये 4 कंडीशन ऐसी है जिसमें आपको मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया देखने को मिलेगा. मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक. अभी हमारा बचता है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक. तो जो नॉर्मोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक है उसको हम लोग रेटिक्युलोसाइट के बेसिस पर डिवाइड करते हैं. अगर रेटिक्युलोसाइट काउंट हाई है या फिर अगर रेटिक्युलोसाइट काउंट लो है. या फिर लो रेटिक्युलोसाइट काउंट है. तो इसमें फर्स्ट होगा हमारा सिकल सेल एनीमिया.
तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी हाई रेटिकुलोसाइट काउंट में। सिकल सेल एनीमिया, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, ऑटोइम्यून डिजीज, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनीमिया एंड एंजाइम डेफिशिएंसी। नाउ विल मूव ऑन टू लो रेटिकुलोसाइट काउंट। तो लो रेटिकुलोसाइट काउंट एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज में देखने को मिलेगा, माइलोफाइब्रोसिस और कैंसर्स में देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा बेसिक कि एनीमिया क्या होता है और एनीमिया की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। अभी ये सारा जो हमने आज पढ़ा है कि एनीमिया के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। सो आई विल एक्सप्लेन these all of these in next class. So thank you so much for watching me.